सो गाइज़, यहाँ पे मैं फिर से हूँ एक कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। तो कमेंट आया है, जब आप दूसरों के लुक्स इतने मैटर करते हैं, लाइक स्किन कलर, हाइट, एजुकेशन, तो जब आपको कोई आपके वेट, स्किन कलर के लिए बोलता है, आप बुरा फील क्यों करते हो? तो बहन, बोलने में और ताना मारने में फ़र्क होता है। तो गुनगुन मैडम जी, अगर मैं तेरे को बोलूँ और रोज रोज बोलूँ, बोलना नहीं होता, एक ताना मारने में और बदतमीजी करने में फर्क होता है, ठीक है। पहली बात मैं बताती हूँ, जब मैं किसी भी लड़के को देखने जाती हूँ, अगर वो काला है या वो गोरा है या उसके मुंह पे पिंपल हो रखे हैं, दाने हो रखे हैं, या वो 5 फुट का है, सबसे पहली बात है, अगर मैं 5.5 फुट की हूँ तो मैं अपने से लंबा लड़का प्रेफर करूंगी। मैं नहीं, मेरी मम्मी प्रेफर करेगी मेरे लिए। मैं अपने लिए नहीं ढूंढ रही हूँ, मेरी माँ मेरे लिए लड़का ढूंढ रही है। मैं खुद देखती नहीं फिर रही हूँ। पहली बात तो मेरी मम्मी मेरे देखती फिर रही है, हर जगह ढूंढ रही है मम्मी मेरे लिए एक अच्छा लड़का मिल जाए। और हर कोई अपने फैमिली के हिसाब से देखता है। अब मेरी बहन इतनी सुंदर है, मेरी मम्मी सुंदर है, मेरा पापा बहुत सुंदर थे, तो मेरे लिए भी उस हिसाब से लड़का देखेंगे ना। शादी लाइफ में एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। तो जो आपका कमेंट है कि आपको बुरा फील क्यों होता है, देख बहन, अगर मैं तुझे बात बात पे बोलूंगी कि तेरी ऐसी शक्ल है, हैं तू काली है, तू ये है, पहली बात मैं कहाँ से काली दिख रही हूँ? आप मुझे एक बार, कोई भी एक बार मेरे साथ वीडियो बना लेना, एक बार कोई भी लड़की आ जाओ, हमारे घर आ जाओ, एक बार मुझे देख लो मैं कहाँ से काली हूँ, ठीक है। पहली बात तो मैं काली नहीं हूँ। स्किन कलर का पता है? स्किन कलर पता है किस किस टोन की होती है? एक होता है स्किन कलर फेयर, फिर उसके बाद आता है एक शेड कम, फिर आता है एक शेड कम, एक ब्राउन स्किन कलर होता है, एक डस्की स्किन कलर होता है, एक थोड़ा सा मतलब कि एक एक लाइक एक शाइनी स्किन होती है। तो स्किन कलर बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। तो मेरा स्किन कलर काला नहीं है बहन, ठीक है। हाँ, बस वो है कि कभी कभी जैसे अगर बंदा बीमार हो जाए, ठंड लग जाए, तो मेरा थोड़ा सा स्किन कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब मैं बीमार होती हूँ मेरी स्किन भी थोड़ी सी डल हो जाती है और आंखों में से पानी टपकना, जब कोई बंदा बीमार होता है तो ऑटोमेटिकली डल हो जाता है। लेकिन अगर बीमार ना हूं, तो अगर नेचुरली मेरी बात करें तो मैं बहुत सही रहती हूँ, ठीक है, मैं काली नहीं हूँ। तो एक टोंट मारने में, बदतमीजी करने में फर्क होता है। अगर मैं तेरे साथ बदतमीजी करूंगी, है साइड वाले, तू तो काली है, मेरे को टच मत कर, या मतलब ऐसी चीजें हों तो बुरा लगेगा भाई। और मोटा बोलने वाली बात भी मैं क्लियर कर देती हूँ, अगर मेरा मेरा वेट, सिर्फ बॉडी वेट अगर 50 और 60 के बीच में है, हाइट के अकॉर्डिंगली, कभी आप मेजरमेंट देखना जिनकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट होते हैं, तो मेरा वेट बिल्कुल परफेक्ट है। मोटे वो लोग होते हैं जो 100 किलो के होते हैं, 150 किलो के होते हैं। आपको मोटे मतले पतले का फर्क नहीं पता, लेकिन किसी को कोई हक नहीं बनता कि मुझ पे टोंट मारे। तो मैंने ये बात बोली थी, मैंने कई वीडियोस में बोला है, बट मैं ये चीज क्लियर कर देती हूँ कि एक होता है अगले बंदे की इंसल्ट करना, बेइज्जती करना, कि तू तो ऐसी है, तू तो ये है, तू तो वो है। एक होता है इंसल्ट करना। मैंने आज तक जितने भी लड़के देखे, मैं किसी की बेइज्जती करके नहीं आई हूँ वहां पे। मैं उसको ये नहीं बोल के आई कि भाई तू तो काला है, भाई तू तो ऐसा है, मैं ये बोल के कभी नहीं आई। एक ठीक है, वो जो है कोई भी है, बट मैं कभी किसी की बेइज्जती करने की नहीं आई। बात बोलने में और बेइज्जती करने में फर्क होता है। ऐसे हमारे साथ बहुत बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, कोई काले होते थे, कोई गोरे होते थे, कोई सांवले होते थे, कोई कुछ होता था, बट हम कभी किसी की बेइज्जती नहीं करते थे। तो बेइज्जती करने में और बोलने में फर्क होता है। ये तो सेंस होती होगी ना, ये तो इंसान को समझ आता होगा कि प्यार से बोलने में, जैसे अगर प्यार से बोल दो, जैसे मैं मेरी बहन को बोल देती हूँ कई बार कि काजल तू तो कमजोर होगी, तो मतलब एक कन्वर्सेशन में और बदतमीजी में फर्क होता है भाई। एक तमीज से बात करने में और एक बदतमीजी में फर्क होता है। तो मुझे उस चीज से फर्क पड़ता है, मेरे को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। तो बस मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगी, बस यही बात है कि फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ चीजें होती हैं, लाइक एक ही होता है कि भाई मैं जब मैं तेरे से नहीं जल रही तो तू मेरे से क्यों जल रही है, बस ये चीजें होती है, नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें होती हैं। फर्क किसी को नहीं पड़ता होता है। आज तक मैंने जितने भी लड़के देखे, चाहे वो 4.5 फुट का हो, मैंने अपने मुंह से ना, हाँ एक टाइम पे मेरी माँ है, मेरी माँ बोल देगी कि वो ऐसा था, वो भी भाई मेरी मम्मी देखो भोली सी है, वो बोल देती है, वो चाहे मुंह पे भी बोला है, चाहे वो घर पे आके बोल दे, मेरी माँ भोली है, वो बोल देती है। लेकिन आज तक जितनी पढ़ी लिखी हूँ मैं हूँ, अगर कोई लड़का मिले भी ना, पूछ लेना, मैं कभी लड़के की मुंह पे बेइज्जती नहीं करके आई। मैं जब लड़के के सामने जाती हूँ, मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ ऐसे, बस ना मैं उससे कुछ बात करती हूँ ना कुछ, मैं उसकी तरफ देखती तक नहीं हूँ। तो मैं जज कहाँ से कर दूंगी? मैं नहीं, मतलब
मैं कभी किसी लड़के को देख के आई, मैंने कभी ये नहीं बोला कि भाई तू 4 फुट का है, ये तो मतलब मैंने बेइज्जती कभी नहीं की। बल्कि एक बार मैं मेरी भाभी को भी बोल रही थी, मैं कहा भाभी ऐसे ऐसे बात हो गई थी, भाभी भी कह रही हाँ हमने मतलब कि ये जब बातें तो चलती हैं फिर होती है, तो मेरी भाभी बोली कि ऐसे ऐसे, मैं कहा हाँ भाभी। तो मतलब ये होता है कि एक बेइज्जती करने में और एक जेन्युइनली बोलने में, अब ये तो कोई बोल ही सकता है कि हाँ यार तेरा थोड़ा सा सांवला रंग है, लेकिन अगर मैं काली नहीं हूँ, अगर मुझे कोई काली बोलेगा तो यार मुझे बुरा लगेगा, और वो भी बदतमीजी कर करके, वो भी बार बार बोलेगा कि भाई तू साबित क्या करना चाहता है। अब जैसे मेरा भाई मुझे बार बार बोल रहा था कि पायल तो काली है, पायल तो काली है। अरे भाई ठीक है, अगर चल ठीक है मैं काली हूँ तो क्या बन जाएगा तू मेरे कालेपन से, मतलब क्या हो जाएगा, काला काला बोलने से मैं गोरी हो जाऊंगी, ऐसा है क्या? मतलब ये नॉर्मल सी बात है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपको एक होता है कि प्यार से बोल देना, बस एक बार लाइफ में डिस्कस कर लिया कि हाँ यार इसका सांवला रंग है, और रंग की बात सच्ची बताऊं ना, मैं रंग की सच्ची बात बताऊं, जब एक एज तक हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते रहते हैं, कलर वगैरह ऐसे ही होता है, पिंपल वगैरह, एक एज आती है जब बहुत ज़्यादा पिंपल भी निकलने लगते हैं। अब जैसे मेरे को ये है ठीक है कि यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हुआ था, और ये दाने वाने हो रखे, क्यों हो रखे हैं ये? पहली बात तो भी थोड़ा एज के अकॉर्डिंग भी होते हैं, और अभी मैं मम्मी के साथ सोती हूँ तो मम्मी मेरी मच्छरों में पड़ी रहती है। कुछ घंटे तक हम ऑल आउट नहीं लगाते, लगाने से पहले मतलब सोने से पहले लगाते हैं, इतने मच्छर काट जाते हैं फेस के, तो छोटे छोटे लाल लाल दाने हो जाते हैं। एक तो होता है कि एक चीज़ खत्म हो सकती है, एक होता है कि परमानेंट ही वो इंसान ऐसा हो, ठीक है। तो और एक ये चीज़ भी मायने रखती है कि एक इंसान अपने आप को किस तरीके से साफ सुथरा रखता है, ठीक है। काली वाली तो पहली बात मैं नहीं हूँ, चाहे कोई घर आके देख लेना, काली मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ जैसे मेरी सेंसिटिव स्किन है तो थोड़ा सा धूप में जाने से कई बार हो जाता है ब्लैक, मतलब कि सन बर्न हो जाता है और टैनिंग हो जाती है, ये 2 चीज़ें होती है, लेकिन काला वाला कुछ नहीं होता। और मैंने कभी फेस पे कुछ कराया भी नहीं है, फेशियल वगैरह, मतलब बाहर से कभी सैलून में मैंने फेस पे कभी कुछ नहीं कराया। तो शादी के बाद तो ऑटोमेटिकली रंग चेंज हो जाता है, लड़कियां और गोरी हो जाती है। हमारी एक मैम थी, बहुत डार्क स्किन कलर था उनका, और जैसे ही उनकी शादी हुई हमें पहचान में भी नहीं आई, बिल्कुल गोरी हो गई थी। ऐसा क्या हो गया था? हो जाता है लड़कियों को, जब हल्दी लगाई जाती है, मुंह पे कुछ कुछ कराती हैं तो रंग निखर जाता है, और खुशियों में भी रंग चढ़ जाता है स्किन पे। तो उसका हस्बैंड बहुत प्यार करता होगा, तो बहुत गोरी हो गई थी, पहचान में तो हाथ तक भी, हमें तो ऐसा लग रहा था यार इसने सर्जरी करा ली क्या, भगवान कसम, मतलब ऐसा लग रहा था नकली की स्किन लगा ली क्या, बिल्कुल ही पूरी बॉडी उसकी गोरी हो चुकी थी, इतना मतलब निखार चढ़ गया एकदम से। होती है मतलब कि शादी से पहले लड़की इतनी केयर नहीं करती है, शादी के बाद ऑटोमेटिकली, शादी जैसे जैसे पास लगती है ऑटोमेटिकली लड़की पता नहीं क्या क्या फेस पे करती है, क्या क्या कराती है, सैलून जाते हैं कंटिन्यूली, और हल्दी लगती है, रस्में होती हैं, खुशियाँ होती हैं, और फिर निखर जाती हैं बहुत सारी लड़कियां। बट काली नहीं हूँ मैं, और हाइट भी मेरी, अगर मेरी सीधी सी बात है, अगर मेरी 5.5 फुट है तो मैं भी देखूंगी ना कि लड़का ठीक ठाक हो। और पहली बात मैं जज नहीं कर रही भाई, हर कोई अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग देखता है, ठीक है। अब तुम क्या अपने भाई या बहन की शादी 8,000 रुपये कमाने वाले से कर दोगे? जिंदगी भर का सवाल है। और हमारी फैमिली में जितने भी है ना, जितने भी, कोई शक्ल का बुरा नहीं है भाई, सब शक्ल के सुंदर हैं। तो हर कोई सोचता है फिर कि, और मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ता यार काले गोरे से, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट मैंने 1000 बार बोल रखा है, मतलब मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती यार, मेरी फीलिंग है, मैं क्यों शेयर करूँ अपनी फीलिंग। मुझे पता है मुझे कैसा लड़का चाहिए, मेरे को कभी काले गोरे से इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ बस एक हाइट का मेरे को रहता है कि, और ये भी मेरा जेन्युइन है भाई, अभी इंसान की कुछ तो चॉइस होती है। अगर मैं लंबी हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा तो लंबा चाहिए खुद से। अब मैं इतनी हूँ वो इतना हो, क्या वो मुझे ऐसे देखता रहेगा? ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है। तो मतलब ये सबका अपना होता है, अगर मैं थोड़ी हूँ तो मुझे हाँ चाहिए कि ऐसा, और मान लो मैं मोटी हूँ वो बिल्कुल सूखड़ा सा हो, ऐसे नहीं। मतलब एक जोड़ीदार हर कोई, हर माँ बाप चाहता है कि, मुझे किसी से लेना देना नहीं है, बट भाई मेरी माँ चाहती है कि एक जोड़ीदार लड़का हो, ठीक है। और एक प्यार से बोलने में, एक जेन्युइनली डिस्कस करने में, और वैसे भी ना ये सब चीजें डिस्कस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वो तो मैं वैसे बोल रही थी उस व्लॉग में कि भाई हाँ मुझे मेरे साथ ऐसे ट्रीट किया जाता है, वो तो मैं जस्ट वैसे बता रही थी। लेकिन और भी सारी चीजें देखी जाती हैं, ठीक है, और भी सारी चीजें देखी जाती हैं, घर बार, माँ बाप, ठीक है। अब मान लो बस यहाँ पे ज्यादा बातें डिस्कस करने से वही है कि बातें बढ़ जाएंगी। हर किसी की चॉइस होती है कि मैं कैसी हूँ तो मुझे कैसा क्या चाहिए,
और सच्ची बताऊँ ना, मैं लड़के के अलावा भाई मैं सारी चीज़ें देखती हूँ, उसकी मम्मी, उसका पापा, उसका भाई, उसकी बहन, मैं हर चीज़ देखती हूँ क्योंकि उसके परिवार में रहना है। ठीक है, ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, हाइट, स्किन कलर। ठीक है, मैं किसी की फैमिली के बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहती, बट ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी मैं सारी चीज़ देखती हूँ कि माँ का नेचर कैसा है, पापा का नेचर कैसा है, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत इनोसेंट है भाई। ठीक है, अगर कोई अम्मा, एक बार हम पीछे लड़का देखने गए थे, बस यार मैं किसी की फैमिली के बारे में क्यों बोलूँ। अब मुझे जहाँ लगेगा भाई हाँ मैं यहाँ मेरे को तंगी नहीं होगी, तो मैं वहाँ एडजस्ट होना चाहूँगी, ना कि वहाँ जहाँ पे मेरे को बस हर दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं। किसी की माँ तेज है तो किसी का भाई तेज है, तो किसी की बहन तेज है, किसी का पापा तेज है। बट मैं अपने अकॉर्डिंग देखूंगी ना कि मुझे कैसा लड़का चाहिए। मेरी मम्मी को मेरे लिए, मैं बता रही हूँ, मेरे से पहले मेरी मम्मी मेरे लिए लड़का ढूंढ रही है। अगर उसे लगेगा ना कि हाँ भाई इसकी मम्मी भी ठीक है, पापा भी ठीक है, मतलब ज़्यादा भी नहीं बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो हर कोई चाहता है। जैसे हम इंसान हैं, हम भी सामने वाले को ऐसा ही देखना चाहेंगे, जैसे हम हैं हम भी वैसा ही देखना चाहेंगे। और रही बात दांतों की, अगर लड़के के टेढ़े मेढ़े दांत है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमारा फ्रेंड था, उसके दांत ना, बल्कि मैंने पहले बताया था 2 फ्रेंड थे, एक फ्रेंड का तो ये दांत टूट ही गया था, मेरा तो फिर भी है, उसका टूट गया था खेलते टाइम। अब क्या उसकी शादी नहीं होगी? सबकी शादियां होती है भाई। और एक लड़के की तो 6-7 दांत टूट गए थे आगे वाले, उसका एक्सीडेंट हो गया था, सर्जरी हुई, क्या उसकी शादी नहीं होगी? होगी उसकी भी शादी, उसने नकली दांत लगवाए फिर। और एक और फ्रेंड था मेरा, उसका भी खेल के टाइम पे दांत टूट गया, तो उसने नकली दांत लगवा रखा था। तो मैं नकली दांत लगवाने से अच्छा जो मेरे असली दांत है वो है बढ़िया है। और वो लड़के ना बहुत स्मार्ट थे, सिर्फ दांतों से कोई बंदा नहीं होता, अगर उनके दांत टूट जाए। ठीक है, जैसे उस लड़के का दांत टूट गया था, बट यार वो बहुत सुंदर था, तो सिर्फ दांत टूट गया तो इसका मतलब उसकी खूबसूरती खत्म, उसकी शादी नहीं होगी? नहीं, दांत तो वैसे भी एक दिन बुढ़ापे में टूट ही जाने हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो हमारा समय चल रहा है, अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है, उस हिसाब से बंदा मतलब मेरी मम्मी मेरे लिए देख रही है कि जैसे मेरे मतलब फैमिली में जो कंडीशन है उस हिसाब से मुझे कैसा लड़का सही रहेगा, जैसा मेरा नेचर है उसके अकॉर्डिंग। मतलब स्किन कलर पे, मतलब इन सब चीज़ों पे कोई नहीं जाता। बाकी हर परिवार का सपना होता है कि अगर उसका मम्मी सुंदर है, उसका पापा सुंदर है। ये मेरी मम्मी तो टेंशनों में ऐसी हो गई है। ठीक है, टेंशनों में हो गई है, अदरवाइज मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बहुत स्मार्ट थी। तो अगर आज मैं टेंशन ले जाऊं, मैं ख़त्म हो जाऊंगी। टेंशनों में तो इंसान ख़त्म ही होता है भाई, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, झाइयाँ पड़ जाती हैं, काले घेरे पड़ जाते हैं, टेंशनों में इंसान ख़त्म हो जाता है। और जो इंसान खुश रहता है वो बहुत सही हो जाता है। तो मैं बस लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं क्या ही चाहिए, मुझे शाहरुख खान या मुझे ऋतिक रोशन नहीं चाहिए, मुझे जेन्युइनली एक लड़का चाहिए। थोड़ी थोड़ी सी कंडीशन है हर तरीके से देखते हुए, ज़्यादा भी बड़ी कंडीशन नहीं है ना। तो मैंने रिच मांगा भैया, ऐसे क्या मैं मतलब राह चलते किसी से भी कर लूँगी? नहीं, एक थोड़ी सी कंडीशन होती है। और मैंने ये भी नहीं कहा कि मुझे करनी, मैंने ये बोल रखा है कि मिलेगा तो ठीक है, वरना पैसे हैं। ठीक है, अभी प्रेजेंट की बात कर रही हूँ ना, मैं पास्ट की बात कर रही हूँ ना, मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, जो चल रहा है उसकी बात है। तो और एक बेइज्जती करने में और नॉर्मली कन्वर्सेशन करने में फ़र्क होता है। ठीक है, कि इसके तो बाल लंबे हैं, इसके तो बाल काले हैं, उसके बाल सफ़ेद हैं। एक ऐसे बात करने में और एक बेइज्जती करने में फ़र्क होता है कि तू बूढ़ी शक्ल की है, तू गंदी है, तू काली है, तू ऐसी है, तू वैसी है। मतलब ये पर्टिकुलर टोंट मारना बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, अब जैसे लड़का देखने 2-3 बार लड़का देखने गए, तो मेरे मामा ने क्या बोला, मेरे मौसा ने क्या बोला, मेरे मामा और मौसा ने बोला कि क्या पता वो लड़का देख कर रिजेक्ट कर दे पायल को। अब मैं बताऊं, आज तक मतलब 99% किसी लड़के ने, जिस लड़के ने मुझे देखा है ना बाय फेस, उसने मुझे आज तक रिजेक्ट नहीं किया। और अब जो ये लड़का भी आया था ना, इसने मेरे से एक क्वेश्चन तक नहीं पुट किया, इसने सीधा हाँ कर दी थी। ठीक है, तो मतलब कि इन्हीं लोगों को फालतू बात आती है सामने ना, तो किसी लड़के को फालतू बात आती, क्योंकि अगले में इतना तो दिमाग होगा, वो हर तरीके से वो चीज़ देखता है। ठीक है, उसको दिख रहा है कि हाँ लड़के डिजर्विंग है, तो वो हाँ करेगा भाई, क्योंकि वो लड़का है, वो तो हाँ करेगा। हर लड़का हाँ कर देगा, लड़के तो हाँ ही करते हैं भाई। बट मेरे मामा मौसा क्या बोलते हैं, क्या पता वो ये मना कर दे, क्या पता वो ये रिजेक्ट करता है। फिर भाई तुम देखण बुलाओ क्यों अगले का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, जब अगला मना रिजेक्ट करेगा।
रिजेक्ट करने का मतलब बेइज्जती करना नहीं होती, सबकी अपनी चॉइस हुआ है। अगर मान लो कोई लड़का मुझे देख के मना कर रहा है तो यार मैं उस चीज़ के लिए हाँ करूँगी कि हाँ ठीक है, उसकी चॉइस है भाई, मैं उसके ना तो धक्के चेप हो सकती। अब मान लो किसी लड़के को देख के मैंने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करने का मतलब ये थोड़ी है वो मेरी बेइज्जती कर रही है या मैं उसकी बेइज्जती कर रही हूँ। रिजेक्ट करने का मतलब है ठीक है, अब वो नहीं सेटल हो सकता मेरे साथ, ना मैं उसके साथ सेटल हो सकती। कुछ और सारी चीज़ें भी तो होती हैं, सिर्फ ये नहीं होता कि लड़का लड़की, नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस सिर्फ एक चीज़ नहीं देखी जाती। और ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ना मैंने कभी शाहरुख खान मांगा, ना मैंने ऋतिक रोशन मांगा, जस्ट एक नॉर्मल सा लड़का। भाई बहुत चीज़ें होती हैं, इंसान की मेंटलिटी, फिजिकल एबिलिटी। अब जैसे मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तो मैं, ऑब्वियस सी बात है यार, मान लो तुम्हारा भाई है कोई, उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तो क्या तुम बीमारी वाली लड़की से उसकी शादी कर दोगे? नहीं करोगे भाई। या तुम्हारी लड़की है वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, क्या तुम उसको बीमार वाले लड़के से शादी कर दोगे जिसके कोई बॉडी में बीमारी होगी? तो हर कोई इंसान अपने तरीके से देखता है, ये कोई बात नहीं है कि इसे तो पता नहीं क्या ही चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मैं तो आज तक ऐसे ही हूँ और अभी तक मेरा चल ही रहा है, जो भी है आगे देखेंगे फ्यूचर में क्या होगा। बट मैंने ऐसे कभी नखरे नहीं छाटे। और अभी इससे पहले जिस लड़के के लिए मैंने हाँ करी थी वो गोरा नहीं था, उसका रंग भी सांवले से भी मतलब एक स्किन टोन ऊपर ही था, बल्कि मेरे मामा और तो ये कह रहे थे मतलब कि वो कैसा बताऊं, मतलब हरियाणा में तो बोले दिया अगर एक लड़का देखा था जिसके खातिर हाँ करी थी, जिस रिश्ते पे इतना बवाल मचा था, वो लड़का मतलब कि मतलब उसका डार्क स्किन कलर था, गोरा नहीं था, सावले से भी ऊपर स्किन कलर था, डस्की से भी डस्की सा था। डस्की स्किन कलर कैसा होता है? तो कुछ ऐसा ऐसा रंग था उस लड़के का जिस लड़के के लिए मैंने हाँ की थी। तो अब ये देख लो गोरे और काले में क्या फर्क होता है। तो उस लड़के के लिए मैंने हाँ कर दी थी, तो ये कोई चीज़ नहीं होती कि मैं गोरा काला देख रही हूँ, नहीं, वो लड़के की स्किन कलर ऐसी थी, मे बी इससे थोड़ा डार्क शेड भले ही उसके स्किन कलर का। तो गोरा वोरा के मैंने कभी नहीं देखा कि, बल्कि ना सच्ची बताऊँ ना, बाय गॉड, मेरे मामा ने जिस दिन ये हंगामा हो उसके थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे मामा मामी आए थे, तो मेरे मामा ने एक लड़का घर पे ही बुलाया था हमारे, और वो बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद था, दूध जैसा सफ़ेद था वो, बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद। मेरे से तो बहुत, मैं तो मतलब कि मेरा नॉर्मल स्किन टोन है, ना मैं काली, ना मैं ब्राउन, ना डस्की, मतलब ना मैं ज़्यादा गोरी, मतलब मेरा साफ सा रंग है। मतलब एक तो होता है दूध जैसा गोरा, एक होता है सा नॉर्मल स्किन टोन, तो मतलब मेरा ऐसा ही है। तो वो लड़का दूध जैसा गोरा था, लेकिन मैंने मना कर दिया भाई, मेरी मम्मी ने भी मना कर दिया, क्योंकि वो लड़का बिल्कुल, बस क्या ही बोलूँ, पतला सा था बिल्कुल। तो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग देखता है कोई, बिल्कुल वो बिल्कुल ही सूखड़ा सा था, पतला सा बिल्कुल, और हाइट भी कम थी उसकी। तो जीवन में शादी एक बार होती है, एंड आई एम नॉट अ जोक। तो अगर करेंगे तो घर वाले अच्छे, मतलब देख लेना, शादी तो होके मेरा हस्बैंड आएगा, व्लॉग्स में भी आएगा, सबको पता ही लग जाएगा कि कैसे लड़के से मेरी शादी होगी। पहली बात तो जो चीज़ किस्मत में होगी वो मिल के रहेगी, मेरे नखरे छाटने से कुछ नहीं होगा। लड़के भी तो नखरे छाटते हैं, लड़के क्या छाटते नहीं है, हमें गोरी चाहिए, हमें ऐसी चाहिए, हमें वैसी चाहिए, हमें तो काम करने वाली चाहिए, कोई कहता हमें पढ़ी लिखी चाहिए, कोई किसी को गरीब चाहिए, किसी को अमीर चाहिए, सबकी अपनी चॉइस है भाई। अब ऐसे 1000 लोग बोल देते हैं कि वो तो गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ है, वो तो पुलिस में लगा हुआ है, वो तो खुद सरकारी है, वो तो सरकारी लड़की से शादी करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, बहुत लड़के होते हैं जो सरकारी होते हैं, लेकिन उनको अनपढ़ लड़की से शादी करनी होती है, क्योंकि उनको सिर्फ घर में काम करने वाली चाहिए जो उनकी माँ की सेवा करे। और बहुत लड़के होते हैं कि जिनको मतलब कि सबका अपना चॉइस है, कोई गवर्नमेंट जॉब है तो उसको गवर्नमेंट जॉब वाली चाहिए, सबकी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी कंडीशन है। एंड आई एम नॉट जजिंग, मैं बेइज्जती नहीं करके आती कभी किसी लड़के की, ठीक है, बेइज्जती नहीं करी मैंने आज तक कभी भी। बस ये है कि अपना जो जैसा है वो वैसा होता है। और मेरे साथ जो होता है, अगर मैं मतलब गुनगुन जी, अगर मैं आपको ही बोलूँ कि तू काली है, तू ऐसी है, और बार बार, मतलब एक बार नहीं, मैं बार बार तुझे शेम फील कराऊं, अगर मुझे अपने स्किन टोन में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आई एम हैप्पी विद माई स्किन टोन, तो दूसरे इंसान को क्यों फर्क पड़ रहा है, वो क्यों बोल रहा है बार बार कि तू काली है काली है? मैं काली नहीं हूँ भाई,
ठीक है। तो मुझे पता है मेरा स्किन टोन कैसा है एंड आई एम हैप्पी इन दिस स्किन टोन बेसिकली। और मैंने कभी किसी लड़के की बेइज्जती करके मैं नहीं आई हूँ कि तू ऐसा वैसा। हमारे घर भी कोई, मतलब आज तक सच्ची बताऊँ ना, मुझे जितने भी लड़के दिखाए गए हैं उनमें से कोई एक दो का ही रंग गोरा होगा या दूध जैसा सफ़ेद होगा, बाकी तो लगभग सारे काले ही थे। मतलब कि मैक्सिमम 2 या 3 लड़के ऐसे दिखाए गए होंगे। अभी मोटे मोटे जो मेरी नज़रों में आ रहे हैं 2 या 3 लड़के थे जो गोरे और मतलब गोरे थे और दूध जैसे सफ़ेद थे, ठीक है। बाकी उसके अलावा मुझे सारे के सारे सांवले और काले लड़के ही दिखाए गए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर मुझे हाँ ही करना होता, मुझे ऐसे 2-3 लड़के ऐसे भी दिखाए गए थे जो दूध जैसे गोरे थे, मैं उनसे कर लेती। नहीं यार, सिर्फ मुझे गोरा काला नहीं देखना। और जो मैंने बताया कि जिस लड़के से मेरी मतलब कि फिक्स हो जाती, चीज़ें ना खराब होती, तो उस लड़के का स्किन कलर यही था जो मैंने अभी दिखाया था। वो गोरा गोरा नहीं था, मेरा भाई खुद कह रहा था कि वो गोरा नहीं था, ऐसा ही स्किन कलर था उसका। उसके लिए मैंने हाँ कर दी थी, हमारी शादी हो जाती, ठीक है। फिर काला गोरा कहाँ जाता? तो काला गोरा तो मैंने कभी किया ही नहीं भाई। अगर गोरा काला करना होता तो मामा ने उस दिन वो घर गोरा लड़का बुलाया था, बिल्कुल दूध जैसा गोरा था, तो मैं चिट्टा था एकदम धूप जैसा बिल्कुल ही, तो उसको ही नहीं हाँ कर देती मैं। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने गोरा काला ना, मैंने कभी ये चीज़ें देखी। बट एक थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग, अपनी घर परिवार के अकॉर्डिंग बंदा देखता है, वो तो हम जब शादी होगी वो सबको दिख ही जाएगा। और अपने कंपैटिबल ही पार्टनर ढूंढा जाता है, सबकी अपनी चॉइस होती है ना। मैं किसी से धक्के से कर सकती हूँ, अगर सामने वाले लड़के की भी हाँ होगी, मेरी भी हाँ है, शादी तभी होती है, ऐसी शादियाँ नहीं होती। और गाइस कमेंट करते रहो, मैं तो ऐसे रिप्लाई करती रहूँगी।